अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर बयान देने वाले मौलाना अरशद मदनी को कांग्रेस का समर्थन मिला है। मदनी के भड़काऊ बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि अरशद मदनी ने काफी हद तक सही बात कही है, पूरे विश्वविद्यालय को तबाह नहीं कर सकते। मदनी ने अल-फलाह के चेयरमैन की गिरफ्तारी पर बयान दिया था और इस पर जवाद सिद्दीकी को लेकर अरशद मदनी ने हमदर्दी दिखाई थी और उनकी बात को समर्थन दिया है कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने जो बात कही है उसका समर्थन करते हुए राशिद अल्वी ने कहा, महाराष्ट्र के बीजेपी के बड़े नेता ने कहा था कि हम मुंबई के अंदर किसी मुसलमान को मेयर नहीं चुनने देंगे। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? फैसला बीजेपी करेगी कि जनता? उन्होंने जो बात कही है उससे पहले महाराष्ट्र के बीजेपी का बड़ा नेता कह चुका है कि जब ममतानी न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए तो उसने ये बात कही कि हम मुंबई के अंदर किसी मुसलमान को मेयर नहीं चुनने देंगे। क्या होगा इसका रिएक्शन? कैसे आप कह सकते हैं कि हम इसको चुनने नहीं देंगे? फैसला बीजेपी करेगी कि जनता करेगी? जो लोग जिम्मेदार हैं, आतंकी हैं, आतंक फैला रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए, वो कोई भी हो। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि आप पूरी यूनिवर्सिटी को तबाह कर दें। आप कैसे कर सकते हैं? आप ये अरशद मदनी साहब ने जो कुछ कहा है एक हद तक बहुत सही है। दिल्ली धमाके के बाद आतंकी मॉड्यूल पर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में जांच चल रही है। अब तक इस आतंकी मॉड्यूल का गढ़ फरीदाबाद और श्रीनगर में सामने आया है। साजिश की जांच में एक और खौफनाक खुलासा हुआ है। इसके तार पाकिस्तान से भी जुड़ रहे हैं और आतंकियों के शैतानी इरादों का भी पता चल रहा है। इस मामले में फिदायीन हमला करने वाले आतंकी उमर का एक और साथी गिरफ्तार हुआ है, जिसे एसआईए की टीम ने श्रीनगर से पकड़ा है। धमाके की साजिश में इसका भी हाथ था। तो देखिए, ड्रोन हमले की तैयारी की जा रही थी। डॉक्टरों के इस सफेदपोश नेटवर्क ने पहले तो अमोनियम नाइट्रेट को अलग अलग एक्सपेरिमेंट के जरिए और घातक बनाया और यही नहीं, ये ड्रोन मंगाने की तैयारी भी कर रहा था और इन ड्रोन्स के जरिए इन विस्फोटकों को इस्तेमाल करते हुए कई जगहों पर धमाके करने की तैयारी थी। पूरी साजिश में जो लोग भी शामिल थे, एक एक शख्स की धरपकड़ की जा रही है और जैसे जैसे लोग पकड़े जा रहे हैं वैसे वैसे इनके भयानक इरादों का पता चल रहा है। यूपी के बागपत में 12वीं के छात्र की खुदकुशी की दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। मृतक छात्र का नाम तरुण सैनी था, जिसने खुदकुशी के लिए जो रास्ता अख्तियार किया उसे देखने के बाद आपका कलेजा भी कांप उठेगा। मामला बड़ौत इलाके का है। पूरी घटना गली में लगे सीसीटीवी में कैद हो गए, जिसमें साफ दिख रहा है कि तरुण सैनी नाम का छात्र पहले गली के बाहर कुछ देर खड़ा रहता है। इसके बाद गली के बाहर लगे ट्रांसफार्मर पर चढ़ता है और हाई वोल्टेज बिजली की तारों को पकड़ लेता है। इसके बाद शॉर्ट सर्किट होता है। तरुण का शव ट्रांसफार्मर के तार पर झूलता हुआ नजर आता है। 12वीं के छात्र की खुदकुशी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उसकी खुदकुशी देखकर लोग खौफजदा हो रहे हैं। छात्र ने ऐसे भयानक अंदाज में खुदकुशी क्यों की, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर में चढ़ करके हाई वोल्टेज तार को पकड़ करके जान दी है इस 12वीं क्लास के छात्र ने और ये तस्वीरें काफी विचलित करने वाली हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।